Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine and safe. Okay, students, today we are going to discuss about our new lesson. The title of the lesson is Transport. After this lesson, you will be able to learn about the transports, about the kind of transports and road safety. Okay, students. Today, let's come toward the book. ठीक है. Now open your books page number 34 and there is a topic transport. आप सबको पता है कि हमारे पास जितने भी लोग होते हैं दुनिया में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहे होते हैं. अब वो जाने का जो मकसद होता है वो ट्रेडिंग हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हो सकता है. ठीक है, मतलब कम्युनिकेट करते हैं एक एरिया को दूसरे एरिया से, या एक जगह के लोग जो वो दूसरी जगह के लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे. लेकिन ट्रांसपोर्ट के सोर्सेस क्या होंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे कैसे, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे. ठीक है, आज हम इसमें अपने डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको टॉपिक जो है तो वो रीड करवाऊंगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ओके. पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट लाइन. Any means that we use to move from one place to another is called transport. हर वो ज़रिया जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जा रहे होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. मशीन विच टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड आर कॉल्ड व्हीकल. अब वो मशीन जिसके थ्रू, जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसको व्हीकल मीन गाड़ी कहा जाता है. ठीक है, सम व्हीकल्स आर ड्राइव्ड फॉरवर्ड बाय इंजन. अब कुछ जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती है, वो थ्रू इंजन के ज़रिए जो वो चल रही होती है. इंजन ही वो मशीन होती है जिसके थ्रू बॉडी ऑफ मशीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, द इंजन रन ऑन द पेट्रोल, डीजल और CNG. सम व्हीकल्स कैन आल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. अब हमारे पास कुछ इंजन जो होते हैं तो वो या डीजल पे चल रहे होते हैं, या CNG के थ्रू चलते हैं, या पेट्रोल पे चल रहे होते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे व्हीकल्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ अब्रॉड में ऐसे ट्रेन्स पाए जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे वो पाए जाते हैं ट्रेन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा. द कार इज़ अ व्हीकल. अब एक जो मोटर कार होती है तो वो भी एक व्हीकल है, एक गाड़ी है. यू सी कार्स ऑन द रोड एवरी डे. डू यू नो व्हाट द पार्ट्स ऑफ द कार इज़. क्या आप लोग डेली जब रोड पे चल रहे होते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से मार्केट जा रहे होते हैं, मार्केट से फिर घर आ रहे होते हैं, फ्रेंड्स के घर जा रहे होते हैं, बाहर खेल कूद कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने रोड साइड पे कार को देखा ही होगा. ठीक है, क्या आपको उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता है. ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई गाड़ी है तो अपने बाबा या अपने भाई के साथ उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करें अपने बुक के इस पिक्चर के साथ. ठीक है, और उसके नाम भी आप लोगों को आने चाहिए. हियर आर सम अदर व्हीकल्स विच हैव इंजन. They all need petrol, diesel or CNG and oil and water to run. The tire need air. Can you think why water is needed and where it is used in the vehicle? आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ होती है तो वो सब इंजन से चल रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी होती है जो विदाउट इंजन चल रही होती है, या वाटर के थ्रू जो है तो वो चल रही होती है. ठीक है, उसके जो टायर होते हैं गाड़ियों के, उसमें हवा भरी जाती है. क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर एक शेप बन जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर मूविंग कर रहा होता है. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बानेट होता है गाड़ी का, जब गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, तो उधर पानी डाला जाता है. आप लोगों ने देखा है ना, या अगर आप लोगों ने रिक्शा वगैरह देखे हो तो उसमें भी जो है ड्राइवर जो है वो उधर पानी डाल रहा होता है. ठीक है, ओके. यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स है. ठीक है, जो कि इंजन पे भी चल रहे होते हैं, और इसके अलावा उसमें ऐसे भी ट्रांसपोर्ट हैं जो कि विदाउट इंजन भी चल रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा. यहाँ पे आए, पेज टर्न करें और पेज नंबर 35 पे आए. ठीक है,
Some vehicles do not have engine. They are pulled by animals. Have you seen any of these on the road? Can you name some more? कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कि बग़ैर इंजन के चल रहे होते हैं, मीन्स कि उसके आगे किसी एनिमल को अटैच किया होता है और एनिमल जैसे मूवमेंट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल डंकी है, हॉर्सेस होते हैं, काउज होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो मूवमेंट करते हैं तो पीछे हमारे पास जो कार्ट होता है, जो कैरेज होता है, तो साथ में वो भी मूवमेंट कर रहा होता है विदाउट इंजन। तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें देखी है रोड साइड पे और आपको उसके नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बग़ैर इंजन के अगर आप देखें तो हमारे पास बाईसाइकिल भी है कि उसका तो इंजन होता ही नहीं है, ठीक है, उसके टायर में सिर्फ हवा भरी जाती है, ठीक है, और वो इजीली जो हम एक जगह से दूसरी जगह उस पर आराम से जा सकते हैं और आप लोग तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, ठीक है। सम व्हीकल्स नाइदर हैव इंजन नॉर एनी पुल एनिमल, हाउ डू यू थिंक दे मूव? कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है तो उसमें इंजन नहीं होता, ना ही कोई एनिमल उसके साथ अटैच हुआ होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव करे। तो वो कैसे मूवमेंट करता है? इट्स बाईसाइकिल इज़ एग्जांपल ऑफ दैट व्हीकल, ओके, कि उसके टायर में हवा भरी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बाईसाइकिल के जो टायर्स होते हैं उसमें हवा भरी जाती है, ना कि उसके आगे कोई एनिमल को अटैच किया जाता है और ना ही कोई इंजन होता है साथ में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक हॉर्स है, ठीक है, जिसको आप वो टांगो भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और पीछे एक खाट होता है, इसमें भी लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो लोग उधर बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बाईसाइकिल है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो हैंड कार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में है जो हैंड कार्ट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्ट भी होता है, ठीक है, बल्क कार्ट भी होता है जिसमें डिफरेंट लोड्स को, गुड्स, सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर 36। अब हमारे पास ये तो हमने जो बात की तो ये लैंड की बात की, रोड साइड पे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये हमने उससे रिलेटेड बातें की। अब इसके अलावा आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि एक जगह से दूसरी जगह जो जाना है तो वो बाय लैंड नहीं है, ओनली बाय लैंड नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसमें हम जो है वो मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके ख्याल में वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो हम बाय एरोप्लेन जाते हैं या बाय हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट वे to go anywhere. Airplane can fly over the sea and high mountains. They can transport hundreds of people over long distance in the shortest time. हवा में जो ट्रैवलिंग होती है तो ये सबसे फास्ट है, मतलब अगर आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर आप बाय लैंड जाते हैं तो आपको हफ्ते लग जाएंगे, आपको महीने लग सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाते हैं तो 4-5 घंटे जो है तो वो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, और एरोप्लेन जो है तो वो सी और माउंटेन्स को क्रॉस करके जाता है, ये आप सबको पता है। और ये 100 ऑफ पीपल को एट अ टाइम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, 100 ऑफ पीपल, ठीक है। 655 जो है तो वो अभी एयरबस जो है तो उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और लोग जो है यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत बड़ा जो डिस्टेंस है एक कंट्री के बीच में दूसरी कंट्री के बीच में, उसको बहुत कम टाइम में कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस बाय एयर, अब अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है हवा में, ठीक है, तो आप जो है द हेलीकॉप्टर इज़ मोस्ट यूज़फुल, तो उसके लिए आप हेलीकॉप्टर जो है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर कैन लैंड विदाउट एनीवेयर इवन इन योर स्कूल प्लेइंग फील्ड। अब जो अगर आप देखें जो एयरप्लेन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, उस एयरपोर्ट में ही वो लैंड करेगा, इसके अलावा वो कहीं और लैंड नहीं कर सकता है प्रॉपर। अब जो हेलीकॉप्टर है तो वो आपका स्कूल का जो ग्राउंड होता है
जिसमें आप खेल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो हेलीकॉप्टर उधर भी जो है मतलब लैंड कर सकता है आराम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, व्हीकल्स कैन ट्रेवल along the ground have wheels. व्हीकल जो है ट्रेन हैव wheel too, but they move along on track or rail. Railway carriage are pulled by powerful engine. The power of these engine come from the diesel, coal or electricity. Vehicles are that travel along the ground have wheels. अब हमारे पास जो जितनी भी व्हीकल्स होते हैं और वो लैंड में क्या कहते हैं ट्रेवलिंग करते हैं, तो उसके मोस्ट व्हीकल्स तो होते ही हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे कि रेलवे जो होता है, जो रेल होता है, जो ट्रेन होता है, तो उसकी भी हमारे पास व्हील ही होते हैं, लेकिन वो नॉर्मली जो रोड है उस पर ट्रेवलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसका एक ट्रैक होता है, एक सीढ़ी सी होती है आयरन की, स्टील की, उस पर ही वो मूवमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। और एक पावरफुल जो इंजन होता है उसको उसके थ्रू जो है ये मूवमेंट करता है। और ये इंजन जो है तो उसको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो कोयल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है तो उसका एनर्जी दे रहा होता है, ठीक है। हैव यू एवर ट्रेवल बाय ट्रेन? क्या आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं किया। क्या आप लोगों ने किया है? इन पाकिस्तान वी हैव अ रेलवे नेटवर्क दैट लिंक ऑल द मेजर टाउन्स एंड सिटीज़। पाकिस्तान में हमारे पास रेलवे ट्रैक जो है तो वो हमारे पास है, और जो डिफरेंट बड़े बड़े सिटीज़ है, बड़े बड़े टाउन्स है, तो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। देयर इज़ आल्सो अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड हाईवे। अब हमारे पास इसके अलावा गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स भी है, हाईवे भी है, लाइक फॉर एग्जांपल मोटरवे कह लें, ठीक है। मेनी पीपल ट्रेवल बाय कार एंड मेनी मोर यूज़ द बस सर्विसेज। अब कुछ लोग जो है तो अगर उनके पास अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट है लाइक कार, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, मोटरवे पे जा सकते हैं जो कि हाईवे है। इसके अलावा बस सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। पीपल हु ट्रेवल अ लॉन्ग वे सम टाइम हैव अक्रॉस द सी, अ रिवर और लेक, दे कैन ट्रेवल बाय बोट और एरोप्लेन। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लॉन्ग सफ़र में जा रहे होते हैं, या उसको सी, लेक, रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, तो या तो वो एरोप्लेन के ज़रिए जाते हैं और या वो जो है तो वो बोट के ज़रिए जाते हैं, किश्ती, शिप के ज़रिए जा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये ट्रेन की पिक्चर है, ठीक है। नीचे देखें तो इसका ट्रैक जो है तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाएं 37 पे। देयर आर मेनी काइंड ऑफ बोट्स। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा बोट्स है, उसके टाइप्स भी, अक़साम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अ फेरी फॉर एग्जांपल कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू अपोजिट बैंक। अब हमारे पास जो फेरी इज़ अ टाइप ऑफ बोट, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमारे पास ये बोट है, ये फेरी है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डिफरेंट काइंड ऑफ बोट्स मैंने आपके लिए ये देखें। अच्छा, तो फेरी में लोग जो है तो वो एक रिवर की एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे होते हैं, या सामान को एक साइड से दूसरे साइड पे क्रॉस करके जा रहे होते हैं, ठीक है। शिप्स आर यूज्ड टू कैरी लार्ज लोड ऑफ गुड्स लाइक ग्रेन, वुड एंड मशीनरी। जो शिप्स होते हैं तो उसमें डिफरेंट गुड्स को, जो कि हैवी लोड्स होते हैं, उसको लेके जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट मशीनरीज़ को आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जा रहे होते हैं, या डिफरेंट सिटीज़ से एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जा रहे होते हैं। जैसा कि बड़े बड़े वुड्स होते हैं, ठीक है, जो फर्नीचर्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं उसको। और जो ग्रेन्स होते हैं, शिप दैट कैरी ऑयल आर कॉल्ड टैंकर। अब वो शिप जो कि ऑयल को कैरी करता है तो उसको टैंकर कहा जाता है। दे आर ह्यूज शिप विच कैरी 1000 ऑफ बैरल ऑफ ऑयल। अब ये तो बहुत ही बड़ी एक शिप होती है जो कि 1000 ऑफ ऑयल बैनर जो है तो उसको कैरी करते हैं, ठीक है। गुड दैट आर पैक इन कंटेनर आर ट्रांसपोर्टेड इन द कंटेनर शिप। अब वो सामान जो कि कंटेनर में बंद होता है, पैक होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंटेनर शिप में, ठीक है। बोट आर आल्सो यूज फॉर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। अब हमारे पास जो बोट्स होते हैं तो उसको एडवेंचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
और स्पोर्ट्स के लिए भी, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जांपल दिया है राफ्ट की, तो ये एडवेंचर के लिए, ये डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आप कह लें कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स इसमें होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अ स्पीड बोर्ड मूव वेरी फास्ट ओवर द वाटर। अब जो स्पीड बोर्ड होती है तो उसका नाम, उसके नाम से ज़ाहिर है कि मतलब उसकी जो स्पीड होती है तो वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है, और वाटर में वो अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है। फिशरमैन आल्सो यूज़ बोट टू गो फिशिंग इन द लेक रिवर ऑन द सी। अब जो फिशरमैन होता है तो उसके पास भी एक बोट ही होता है, जो उससे वो क्या करता है, फ़िश को पकड़, जो फिशिंग करता है, ठीक है। तो लेक रिवर और सी से जब वो फिशिंग कर रहा होता है तब भी वो बोट ही यूज़ करता है। शिप हैव ह्यूज इंजन। अब कुछ शिप्स जो होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जिसमें डिफरेंट कंटेनर्स को, ऑयल्स को और डिफरेंट लोड्स को कैरी किया जाता है, तो उसके बड़े बड़े इंजन होते हैं, ठीक है। कैन यू सी इन द पिक्चर सम बोट्स दैट हैव नो इंजन, हाउ डू दे मूव। क्या आप लोग को पता है कि इसमें जो ये जो शिप्स होते हैं या जो बोट्स होते हैं उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ना हो, इंजन ना हो, तो वो कैसे मूव करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होता है कि उसके यहाँ पे देखें, ये सीनिंग बोट है, तो इसके जो ऊपर के ये जो लेयर्स है, तो ये हवा का जो डायरेक्शन होता है वो किश्ती को वाटर में मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें बोट में, इसमें कुछ इंजन वाले भी होते हैं, कुछ विदाउट इंजन होते हैं, जिसके वो रोइंग बोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें तो ये तो बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें इंजन होते ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाएं और देयर इज़ अ टॉपिक लास्ट वन, रोड सेफ्टी। आप लोग डेली जब अपने घरों से निकलते हैं, स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं, स्कूल से घर जा रहे होते हैं, घर से मार्केट जा रहे होते हैं, तो आप लोगों ने रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखा होता है। डिफरेंट गाड़ियाँ होती है, डिफरेंट लोग होते हैं, और कोई एक दूसरे की बात को उस वक्त नहीं सुन रहा होता, केयर नहीं करता, ना ही उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए बनाता है रोड सेफ्टी के लिए। और ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको फॉलो करें, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, रोड सेफ्टी। थाउजेंड ऑफ पीपल लिव इन लार्ज सिटीज़, पीपल हैव टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एडल्ट्स गो टू वर्क, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब हज़ारों के लोग हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, ठीक है। अब जो लोग हैं तो वो तो घर से बाहर निकलेंगे, एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहे होते हैं। जो बड़े होते हैं तो वो अपने काम पे जा रहे होते हैं, कुछ बैंक जाते हैं, कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल्स जा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ स्कूल्स जा रहे होते हैं। जो बच्चे तो वो स्कूल जा रहे होते हैं, बड़े जो है तो वो कॉलेजेस में भी जा रहे होते हैं, ठीक है। ट्रैफिक इज़ ऑलवेज ऑन द मूव। रोड इज़ वेरी बिजी इन द मॉर्निंग व्हेन पीपल गो टू वर्क एंड इन द इवनिंग व्हेन दे गो होम। ट्रैफिक जो है तो ऑलवेज जो है तो वो मूवमेंट में ही होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, कुछ काम पे जा रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। तो रोड जो है तो वो या सुबह के टाइम में काफ़ी बिजी होता है, ट्रैफिक होती है, क्योंकि लोग स्कूल्स जा रहे होते हैं, बच्चे बड़े जो है तो अपने काम पे जा रहे होते हैं, या इवनिंग टाइम पे, क्योंकि लोग जो है तो वो अपने घर को वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरीवन on the road, whether they are driving, riding motorcycles or bicycles or walking, must obey traffic rules। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हर वो बंदा, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा हो, चाहे वो बाईसाइकिल पे राइडिंग कर रहा हो, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो, चाहे वो रोड साइड पे बाय फुट जा रहा हो, उन सब को ट्रैफिक रूल्स जो है तो वो फॉलो करने चाहिए। These rules are made to keep everyone safe and to prevent accidents। मैंने आपको पहले बताया कि ये रूल्स जो होते हैं तो ये हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है, हमें एक्सीडेंट्स वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। ट्रैफिक रूल्स आर सेट आउट इन अ बुक कॉल्ड द हाईवे कोड। अब हमारे पास जो ट्रैफिक रूल्स है जहाँ पे इसको सेट किया जाता है उसको हाईवे कोड्स कहा जाता है जिस बुक में, ठीक है। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल इज़ पनिशेबल बाय लॉ। अब जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश करे या फॉलो ना करे तो उसको कानून के ज़रिए उसको सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। पीपल हु वॉक along the footpath are pedestrians। When you walk on to school, you are a pedestrian। Pedestrians have to be very careful। अब जो लोग बाय फुट जा रहे होते हैं फुटपाथ पे तो उसको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, ठीक है, जो पैदल जा रहे होते हैं।
और डिफरेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं जो कि स्कूल जाते हैं तो वो पेडेस्ट्रियंस ही होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात जो है तो वो मतलब करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें रोड सेफ्टी। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉस है, गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल आ रही है तो उसको स्टॉप करना है। ठीक है, अगर कोई रोड क्रॉस है और जो ट्रैफिक रूल्स सिग्नल्स होते हैं उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएं 39 पे। हेयर आर सम रूल्स फॉर ऑल पेडेस्ट्रियंस, फॉलो द रूल्स एंड दे विल हेल्प यू टू कीप सेफ। अब जो बाय फुट लोग जा रहे थे, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि अगर वो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो वो क्या होंगे, सेफ़ होंगे। फर्स्ट हमारे पास है ऑलवेज़ क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉस और सेफ प्लेस। हमेशा अगर आप लोगों ने रोड क्रॉसिंग करनी है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए पहले क्या है कि पहले तो वो अकेले रोड क्रॉस ना करें, अगर वो कर भी रहे तो ज़ेब्रा क्रॉस से करें और या सेफ प्लेस पे करें जहाँ पे गाड़ियाँ ना हों। सेकंड नंबर पे है बिफोर क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट लुक राइट एंड देन लुक आफ्टर, लुक राइट अगेन, लिसन केयरफुली इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक कमिंग, क्रॉस द रोड। जब भी आपने रोड क्रॉसिंग करनी है अकेले ही खुद ही, तो पहले आपने राइट साइड पे देखना है कि गाड़ियाँ है या नहीं, देन लेफ़्ट पे देखना है, देन राइट पे अगेन देखना है और केयरफुली आपने सुनना है कि यहाँ कोई ट्रैफिक है तो नहीं, देन आप लोगों ने जाके रोड जो है तो वो क्रॉस करना है। ठीक है, व्हेन यू वांट टू क्रॉस अ रोड मेक श्योर दैट यू कैन सी बोथ वे, डू नॉट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड आ पार्क्ड व्हीकल्स। ठीक है, अब हमेशा से अगर आप चाहते हैं कि आप लोग रोड क्रॉस करें तो आप लोगों ने दोनों साइड्स पे देखना है, दोनों रास्तों को देखना है। ठीक है, नेवर प्ले ऑन अ नियर अ रोड, कभी भी आप लोगों ने रोड के साइड पे जो है आप लोगों ने खेलना नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका बॉल जो है तो वो रोड साइड पे जा सकता है और खुदा ना ख्वास्ता अगर आप अचानक से जो है वो अपना बॉल लेने जाएं तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह। ठीक है, तो बी केयरफुल। नेवर ट्राई टू गेट ऑन द मूविंग व्हीकल, कभी भी आप लोगों ने मूविंग जो कार है उसमें ट्राई नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज़ वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा जो है फुटपाथ पे आप लोगों ने वॉक करनी है जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर वहाँ पे कोई भी फुटपाथ नहीं है तो वॉक क्लोज टू द साइड ऑफ द रोड, तो आप जहाँ पे रोड ख़त्म होता है उसी साइड पे आप लोगों ने जो है तो वो बाय फुट जाना है। ठीक है, आज का जो आपका काम था तो यहाँ पे फिनिश होता है। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपना काम जो है तो वो वक्त पे करना है और इन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।